मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ और मैं जॉनसन लिफ्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करके लिफ्ट के बारे में अवेयर होने के लिए, ताकि हमें काफ़ी दुख हुआ और मैं सॉरी बोलता हूँ सभी को। जो भी पिछले कुछ दिन पहले एक बच्ची फंस गई थी, जिसके लिए काफ़ी दिक्कत होता है, किसी के भी बच्चे हों। तो अगर हमारे साथ साथ आप लोग हमारा सहयोग करने प्रॉब्लम है कम हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि कौन कौन मेरे साथ हैं इस पार्टिसिपेशन में, आप लोग बताइए। है ना, ठीक है। तो बेसिक हम लोग लिफ्ट अवेयरनेस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो हम लोग एक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूछिएगा कि यहाँ क्या करना है, कैसे करना है। तो स्टार्टिंग में हम यूज करने से रिलेटेड हाउ टू यूज लिफ्ट, लिफ्ट को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक यू ऑल नो वेरी वेल, लिफ्ट में प्रेस, जैसे हम लिफ्ट फ्लोर पे है, अभी तो जीरो में है, बाहर की बटन जिसको LOP के नाम से जानते हैं, प्रेस करते हैं, लैंडिंग ऑपरेटिंग पैनल, तो लिफ्ट आती है, हम लोग इंटर करते हैं और जिस फ्लोर पे हमें जाना होता है उस फ्लोर की बटन को प्रेस करते हैं। एक टाइम ड्यूरेशन के बाद डोर क्लोज होता है और उस फ्लोर पे जाके फिर वो डोर ओपन होता है। इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। और मिडिल फ्लोर में देखेंगे आप, इसमें दो बटन होगा। क्या आप लोगों को पता है उस बटन का क्या फंक्शन है? कितने लोगों को पता है? जैसे मिडिल फ्लोर में, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सिंगल बटन अवेलेबल है ना, लेकिन मिडिल फ्लोर में देखते हैं कि डबल बटन है। क्या यूज है? जी एग्जैक्टली राइट। अगर हम लोग वो बटन का एक सही इस्तेमाल करते हैं तो दो फायदा है, एक हमारा टाइम कंजम्पशन बचेगा, दूसरा पावर सेविंग भी होगा, जो बिजली ज़्यादा यूज हो रहा है वो कम होगा। तो हम लोग जब भी आप मूव करना हो, आप बटन को प्रेस करेंगे और जब डाउन की साइड जाना हो तो डाउन बटन को प्रेस करेंगे। और लिफ्ट के अंदर एक पैनल लगा होता है, उसे हम लोग COP के नाम से जानते हैं, कार ऑपरेटिंग पैनल। कार और केबिन की केबिन के अंदर पैनल है ना, केबिन, उसमें कई सारे बटन होते हैं, फ्लोर का, 0 वोल्ट का यूज करते हैं। उसके अलावा कौन से बटन होते हैं बताएंगे? एक अलार्म और ठीक है। और आप लोग कुछ उसी का नुकसान था, देखिए उसके अलावा, हाँ सही बोल रहे हैं, अपने आप को सही बोला। उसके अलावा मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, उसमें D और DO मतलब दो ओपन की एक बटन होती है और दो क्लोज। कभी केस होता है ऐसा कि लिफ्ट दरवाजा खुला दोबारा से बंद हो गया, मैं निकल नहीं पाया, बच्चे निकल नहीं पाए, तो वहाँ पे भी ये सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि लिफ्ट ऑटोमेटिकली दो ओपन तभी करेगा, फर्स्ट टाइम करेगा, दोबारा आप निकले भी उस समय दोबारा ना करें। तो हमें बच्चों, आपको पता है डोर ओपन की एक बटन होती है और एक डोर क्लोज की। अगर हम फर्स्ट टाइम में जब डोर ओपन होती है, अगर नहीं निकल पाते हैं तो कौन सा बटन को प्रेस करेंगे? बहुत अच्छा, तो ये हो गया। तो हम लोग एक COP कार ऑपरेटिंग पैनल के बारे में थोड़ा सा जान गए। ऐसे तो ऑलरेडी आप लोग जान ही रहे थे, लेकिन हम उसको फिर से रिमाइंड करवाते हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे ये जो दिक्कत आ जा रही है, कभी लोग फंस गए। देखिए ये सब सिचुएशन मशीन है, छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती है, लेकिन अगर हम लोग सब मिल के उसके बारे में आइडिया रखेंगे, उसके बारे में जागरूक रहेंगे, तो वो दिक्कत छोटा से बड़ा होने की वजह से छोटा से और छोटा होगा, है ना। तो उसी के विषय में जैसे देखिए क्या होता है ना, कोई भी सिस्टम पैनल, हम लोग का लिफ्ट पैनल का बात करें, एक स्टैंडर्ड हम लोग को बताया जाता है कि लिफ्ट का खराब नहीं, मशीन है खराब हो सकता है,
तो ये डिपेंड 60% डिपेंड करता है टेक्नीशियन पे। अगर वो सही काम कर रहा है तो 60% चांस है कि वो प्रॉपर वर्क करेगा। 20% डिपेंड करता है नेचर पे, कभी कभी कुछ आकस्मिक घटना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उसके अलावा 20% डिपेंड करता है यूजर पे। जान रहे हैं अगर पर्सनल कोई चीज़ होता है तो सब लोग अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और उसका ब्रेकडाउन मिनिमम होता है। लेकिन अगर जहाँ कमर्शियल की बात आती है, लोग उसको मिसयूज करते हैं, सही तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते हैं ना। जैसे कभी देखते हैं फ्लिपकार्ट वाला या दूध वाला या पेपर वाला, कुछ लोग जो बाहर से आते जल्दबाजी में बार बार प्रेस कर रहे हैं, उससे क्या होगा, बटन खराब होगा। का सामान जाना ले जा रहे हैं, जब सेंसर को रोक के करना है, उसमें टकराएगा तो फिर वो डैमेज होगा, है ना। तो इस तरह से भी कुछ केस क्रिएट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना चाहें हंसने पे? हाँ, अभी हम वही बोलने जा रहे थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग मेन जो मोटो है उस पर आ रहे हैं कि अगर लिफ्ट में हम लोग कभी बाय चांस फंस जाते हैं तो क्या स्टेप लेना होता है और क्या नहीं लेना होता। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, लिफ्ट में इंस्ट्रक्शन प्लेट लगे रहते हैं, ऐसे तो उसमें दिया हुआ रहता है, तो जब भी पढ़ें आप खुद उसको जानें, आपने बच्चों को भी बताएं कि देखो ये कंडीशन है, इस तरह में हम लोग को चलना रहता है ना। फंसने का जब भी अगर लिफ्ट अचानक फंस जाता है, चाहे पावर फेलियर की वजह से हो या लिफ्ट की कोई कमी की वजह से हो, तो सबसे मेन उसमें हम लोग को ध्यान रखना कि घबराना नहीं, पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप कभी ऐसा देखिए कि आप जाके थोड़ा देर बैठे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फंसने समय हम हड़बड़ा जाते हैं, पता नहीं चलता कि क्या करें क्या नहीं करें। तो हम कंप्लीट प्रोसेस पहले तो अवेयरनेस आपको बता ही रहे हैं, साथ ही साथ उस फंसने से रिलेटेड निकालने का कंप्लीट प्रोसेस यहाँ के जो मेंटेनेंस टीम है और जो भी सिक्योरिटी गार्ड है जो आपको मदद करेंगे, उनको तो मैं फिजिकली सारा चीज दिखाऊंगा, तो आपको एकदम निश्चिंत हो जाना है। फर्स्ट हम लोग को जो फंसते हैं घबराना नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि अलार्म बटन को प्रेस करना है ना। पूछ लीजिए। अलार्म बटन जब हम लोग प्रेस करते हैं तो जो भी आसपास होते हैं उनको पता चल जाता है कि लिफ्ट में कोई दिक्कत है ना। उसके अलावा अलार्म बटन के अलावा कुछ और फैसिलिटी होती है, जैसे इंटरकॉम, एक टेलीफोन लगे रहते हैं, जो भी लिफ्ट इंचार्ज है या ऑपरेटर है वो उनसे बात करेंगे, आप उनको। उसके अलावा कॉल का भी ऑप्शन है, फ़ोन अगर अवेलेबल है तो फ़ोन भी कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है जिससे हम पहला स्टेप है मतलब किसी को इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्म करना कि ऐसा कुछ हुआ है। दूसरा हमें बटन कौन सा प्रेस करना है, एक ही बटन, कौन सा, अलार्म बटन, ठीक है। उसके साथ साथ हमें फ्यू सेकेंड का वेट करना है। हमारे लिफ्ट में, ये लिफ्ट तो मोटर से चलते हैं सभी को पता है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मशीन लगा रहता है जिसे हम लोग ARD के नाम से जानते हैं, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस, जो खुद से आपको रेस्क्यू करने के लिए एक मशीन, एक सिस्टम बैठा हुआ है लिफ्ट, ठीक है। लेकिन उसका कुछ कंडीशन है, क्योंकि लिफ्ट चल रहा है, सप्लाई जैसे ही जाएगा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, सप्लाई जैसे जाएगा एक झटका, एक जर्क आपके पास होगा, आपको महसूस होगा, तो उससे भी कोई घबराने का जरूरत नहीं है। वैसा इसको बनाया गया। गाड़ी भी अचानक ब्रेक मारेंगे तो झटका तो लगेगा, तो झटका लगेगा तो ऐसा नहीं सोचना लिफ्ट गिर जाएगा। उसका बहुत सारा सेफ्टी लगा हुआ है जो सर लोगों को पता है। लिफ्ट का जो रस्सी है, डोर है, उसके अलावा कई सारे सेफ्टी होते हैं जो कभी गिरने का कोई चांस ही नहीं है ना। हमने एक सर्वे में पढ़ा है 0.003% होता है कि लिफ्ट नीचे गिरता है, कितना मिनिमम है। तो यहाँ ये सारा चीज था कि हमें एक डिवाइस है जिसका वेट करना है, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस, और ये रेस्क्यू डिवाइस आपका फ्यू मिनट में काम करता है। मतलब आपको जब भी लिफ्ट रुके आप 1 मिनट के लिए 1 से 2 मिनट वेट करेंगे तो वो नियरेस्ट फ्लोर पे आपको करके ये ओपन करके फिर लिफ्ट ऑफ हो जाएगा।
उससे आप मूवमेंट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? सिर्फ रेस्टिंग के लिए वो काम करता है, मूवमेंट के लिए बाहर आप निकल सकते हैं। क्या बात सुन रही है? स्टैंड अप आप ही के लिए तो सारा चीज हो रहा है। आप नहीं कर सकते क्या? क्या नाम है घूमने मत का? आ रहा थे आप अभी मैंने KRT के बारे में KRT बता रहा था, क्या उसको कुछ भी आप बता सकते हो? बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान कम दे रहे थे लेकिन सारा बात सुन रही थी। अच्छा है अच्छा वो जो फंसी जो मेरी बच्ची फंसी थी लेकिन वो बीच में यानी जहाँ उसका गेट खोलने के लिए वो कर रही थी बीच में उसमें दीवार ठीक है वो अलार्म बजा रही थी और मैं मेरे यहाँ आवाज आ रही थी। मेरा बेटा बोला बार बार जो खराब हो जाती है तभी अलार्म बजता रहता है, तो उसको लगा खराब हो गई है, उसको ये नहीं लगा कि खटका या कोई भी खराब। तो फिर जब मैं गई तो आगे से ऐसे एक लकड़ी से किया और वो खुल गई। लेकिन उसको पता नहीं चला कि फोर्थ पे आ गई, वो थर्ड पे थी। थर्ड पे एक बार जैसे खोलने की कोशिश करी, नहीं खोली, बीच में जब थोड़ा सा उसको दिखा तो उस समय दीवार यानी थर्ड और फोर्थ के बीच उस समय बीच में था। लेकिन RT मतलब आपका कहने का मतलब वार्क किया था तभी तो फोर्थ पे लेके। लेकिन अगर वो थोड़ा सा वेट कर लिए होते तो डोर भी ओपन हो गया होता। तो यहाँ पे आपकी भी कोई गलती नहीं है, हमारे टीम की तरफ से भी अवेयर नहीं कराया गया। फिर भी अब जो हो गया है वो हो गया है, आगे से हम लोग खुद जानेंगे और जो लोग यहाँ नहीं पार्टिसिपेट कर पाए हैं इनको भी बताएंगे, है ना? तो बेसिकली हम लोग यही बात कर रहे थे कि ART ऑलरेडी आपको पहुंचा ही देगा, है ना? और उसके बाद डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। बाय चांस ओपन होने में कभी दिक्कत लगे कि हमारा देखिएगा जब भी पहुंचाएगा ना लिफ्ट में एरो की डायरेक्शन शो होती है, मे बी डिजिट आपका शो ना हो, ठीक है ना, लेकिन एरो डायरेक्शन दिखाएगा अगर वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो इसलिए जर्क आने का कारण ये है कि मोटर अचानक से रुकती है तो जर्क आएगी। सप्लाई भी चला गया है, फिर दोबारा से जब हमारा मशीन KRT ऑन होता है उसमें कुछ सेकेंड कुछ मिनट का टाइम लग जाता है। जैसे घर में इन्वर्टर होता है ना, लाइन जाते हैं तो हम इन्वर्टर का थोड़ा सा वेट करते हैं, बस उसी तरह। तो ये आपका कुछ बेसिक फंक्शन था जो कि हम आपको बता दें कि KRT का वेट कर लेना है। अगर अनफॉर्चुनेटली KRT से पहुंच गए हैं एक ना खुले तो एक बार TO बटन को प्रेस कर देना है, क्योंकि वो डोर ओपन करने के लिए यानी ऐसे तो हो नहीं जाएगा, वो ऑटोमेटिकली काम करता है। वो NS जो बटन लिखा उसका क्या काम? उसका भी काम करा, वो नॉन स्टॉप के लिए होता है। जैसे हम लोग का लिफ्ट में एक फंक्शन है कि अगर ये कोई ऐसा सिचुएशन आए तो बीच में लिफ्ट को ना रोकें, एक फ्लोर पे ले जाना है तो उसमें हम लोग नॉन स्टॉप का यूज करते हैं ना। वही हम लोग का स्पीकर जब भी स्टार्ट होते हैं पेशेंस रखना है, अलार्म बटन को प्रेस करना है, कॉल से इन्फॉर्म करना है, फ्यू मिनट वेट करना है KRT ऑपरेशन के लिए। और अगर KRT ऑपरेट हो तो डोर ओपन बटन को प्रेस कर देना है। अगर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक और ऑप्शन आपको करना है, अगर इतने में भी नहीं हुआ समटाइम्स KRT फेलियर बैटरी चार्ज हो गया या बैटरी की केस खत्म हो गई, एक तरह से बैटरी काम नहीं कर रहा है, तब आपको मैनुअल ऑपरेशन को प्ले करना है। हमारे पास मैनुअल ऑपरेशन है, जैसे गाड़ी अगर बीच रोड में भी खड़ा हो जाती है तो हम लोग धोखा दे करके साइड कर लेते हैं, तो लिफ्ट में भी आप दीवार के पास फंस जाएं, ताकि से खोल भी दिया जाए तो कैसे भी इसके लिए हम लोग को क्या मैनुअल ऑपरेशन जो कि हमारे इसका जो प्रोविजन है, इसका सिस्टम है, हर लिफ्ट के मशीन रूम में लगा रहता है। अगर आपको ठीक से करना होता है तो जाके रीड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल है, उसका भी एक व्हील होता है, व्हील को घुमा करके और सब लोग को जो कि पीछे में हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे व्हील का डिग्री उसको मैं बताऊंगा भी और उससे मैं करवाऊंगा भी, है ना। तो आपको फिर लास्ट किसका वेट करना है? मैनुअल ऑपरेशन के लिए।
ठीक है। और एक चीज और फॉर इंफॉर्मेशन, लिफ्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम बस में 10 मिनट 15 मिनट रह जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल जो होता है, हम लोग भी जब काम करने आते हैं 1 से 2 घंटे लगातार ऊपर से नीचे चेकअप करते हैं, अंदर घुस करके देखेंगे शायद समझना आप लोग। तो ऐसा नहीं कभी सोचना है कि लिफ्ट में रहेंगे हमारा साथ हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए, वैसा कुछ होगा नहीं, है ना। तो ये सब बात है जो कि करना है। अब क्या नहीं करना है वो कौन बताएंगे? हम क्यों बताएंगे, सब हम ही बताएं। ठीक है। हाँ तो नहीं हंसने के सिचुएशन में क्या नहीं करना, वही लोग शायद बच्ची ने हो सकता है किया हो, दरवाजा हल्का खुला हो तभी उनको दीवार दिखा है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। आइए जी। तो यहाँ पे क्या है कि हमको कभी भी अखबार की एक ओपन नहीं करना, क्योंकि में बहुत सारे सेफ्टी है। एक ओपन में कभी नहीं यूज करेगा। देखिए आप जब लिफ्ट अचानक मान लीजिए कि उसका रोप वगैरह डैमेज हो जाता है तो उसमें उसके अलावा कई सारे सेफ्टी हैं जो जब हम अप्लाई कर देते हैं तो वो काम करते रहते। हम लोग कार की बात करें, कार की समटाइम कहीं लगाए हैं, ब्रेक ना काम करे तो हैंड ब्रेक लगा देते हैं, एक दूसरा प्रोविजन है ना। तो उसी तरह हमारे लिफ्ट में ऑटो एक्टिवेटेड सेफ्टी यूनिट लगे होते हैं जो कभी भी नॉर्मल स्पीड से हाई स्पीड लिफ्ट का मूवमेंट होता है तो ऑटोमेटिक वो स्टॉप कर जाते हैं, तो नीचे गिरने का कोई संभावना नहीं। देखिए मैंने 0.003 बताया, वो एग्जिस्ट करता है तभी वो वैल्यू हम आपके सामने रख पाए हैं। तो वो कब होता है, में भी वो लिफ्ट लोकल कंपनी का हो सकता है ना। तो यही सब रीजन है। ब्रांड और जो ऑथराइज्ड ब्रांड है जैसे बड़ी बड़ी कंपनी वो ऐसी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है, और लोकल कंपनी वो स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करती, इसलिए कम प्राइस में भी लिफ्ट इंस्टॉल कर देती है। उस केस में वो यूनिट नहीं भी लगा है तो लिफ्ट मत चल रहा है, गिरेगा उस दिन देखा जाएगा। तो ये होता है एक। अब यहाँ पर छोटा सा भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा कभी हो तो उसमें क्या होता है, कभी ऐसा झटके में गिरता है तो नीचे भी एक स्प्रिंग रहता है और लॉक कर लेता है। तो हमें कभी भी मतलब उस केस में लेटना, मतलब ऐसा पोजीशन में रहना चाहिए, ऐसे कैसे रहेंगे तो रीढ़ की हड्डी वगैरह टूटने का चांसेस रहता है। मान लीजिए इसलिए हम लोग पोजीशन सही रखना है, और हाँ और उछलने का भी कोशिश नहीं करना। मतलब देखें गिर रहा है तो हम उछल रहे हैं तो नीचे से खट्टा नहीं रहेगा तो उसमें रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो अगर पॉसिबल हो उतना टाइम तो होता नहीं है, पॉइंट में सेकेंड समय होता है, लेटना सही होता है उस तरह का सिचुएशन में। क्या बताएं, फिर से बताइए। हाँ, और नीचे एक बफर स्प्रिंग लगा होता है, वो झटके से अगर लिफ्ट आ भी जाती है तो वो झटके को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो कभी भी कुछ नहीं करना है, ऐसे तो ये था हमारा। मैं आपको प्रोसेस क्लियर हो गया, बच्चे आप लोग क्या एंट्रीज कर रहे हैं? क्या बोले? रात को। अच्छा, रात को रात को सबसे पहले तो आपको मैं तुरंत बताने वाला हूँ, मैं कैमरा इंस्टॉल करवाने वाला हूँ। बच्चे लोग यूज ही नहीं करना है अकेले, उसको मैं आ रहा हूँ, है ना। और डोंट देख लिए, दो काम करना है,
डोर ओपन करने का कोशिश नहीं करना, दूसरा हमें एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन उसको नहीं देना है ना। एक काम पहले इसको पहले देना ये था। उसके अलावा कुछ ना अंदर एक प्लेट हुआ है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, तो आप लोग सब जब भी ट्रैवल करें मेरे जाने के बाद नॉट यूज लेड इन केस ऑफ फायर होता है तो हमको लेड यूज नहीं करना, ऑलवेज यूज स्टेयर। अच्छा कोई बता सकते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए? आप लोग कुछ बताइए थोड़ा सा बोलिएगा तो हमको लगेगा कि नहीं आपने हमारे पास सहमत है, बहुत से काम कर सकता है, इसलिए आप बाहर भी ठीक है, सही है। थोड़ा सा हम भी ऐड कर दे रहे हैं, जैसे कि लिफ्ट कहीं भी आग लगता, क्या बोले? हाँ शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, वो सब रीजन तो है नहीं कि आग लगेगा तो है ना, प्लस ऑक्सीजन लेवल का भी फर्क होगा। साथ में होता क्या है ना, हम लोग आग जैसे ही आप गेट खुलेगा पूरा आग का झोंका आपके ऊपर मारेगा और आप कहीं भाग नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे लोग कंप्लीटली फंस जाते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होता है। तो उस तरह से हमें सीढ़ी से जाके ही उनका हेल्प करना है ना, ये नहीं कि हम लिफ्ट से जल्दी पहुँच गए और उनको बचा लेंगे। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन था फायर से रिलेटेड। इसके बाद हम सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कर देते हैं। हमें लगा हुआ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, डू नॉट ओपन द डोर व्हेन लिफ्ट इज मूविंग। दरवाजा को कभी नहीं खोलना है लिफ्ट जब मूव कर रहा हो। जैसे इसमें तो आपके पास ऐसे भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ लोग कोशिश करते हैं देखते कहाँ देखते रह जाइएगा वही है ना। तो ये चीज़ है। और ग्रिल वाला में लिफ्ट पहुँचे ही नहीं है, दरवाजा खोलने के लिए तैयार है, सबसे जल्दबाजी होती है, तो उस समय भी लिफ्ट पकड़ जाएगा, दरवाजा खुलेगा ही नहीं। तो हम सिर्फ जॉनसन लिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं और सिर्फ लिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। व्हाटएवर कहीं भी आप जाते हैं, मॉल में जाते हैं, फंस गए, तो आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको पता रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट कि ये चीज़ होने वाला है, बस हमें ये करना है कि नहीं। उसके बाद प्रेस पुश बटन जेंटली। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा यूज करने से लोग दबा देते हैं, ये तो बटन भी खराब हो जाता है। कभी कभी ये दबाए हैं बटन लेकिन क्लोज भी नहीं जा रहा, तो उसको बढ़िया से प्रेस करना। एक लाइट का इंडिकेशन आ गया, मतलब कि हमारा वो कॉल एक्सेप्ट कर लिया, मेरी बात वो एक्सेप्ट कर चुका है। नेक्स्ट है अवॉइड स्मोकिंग एंड सिटिंग इन द केबिन और इनसाइड दैट। ये मतलब पॉइंट ऐड किए हैं, इसमें लिखा हुआ भी होगा। ऐसे तो स्मोकिंग यहाँ नहीं होता होगा, लेकिन एक चीज़ होता है स्मोकिंग। मैंने सर्विस में आया है, मेंटेनेंस के लिए आए थे परसों, कल हम बीच का लिफ्ट और उसमें कर रहे थे, तो देखे कि गेट पे ही टीवी में उसका खा के या पान खा के उसका है, मतलब कि उसका छीटा पड़ा होता है, अभी भी उसका दाग होता है। ऐसे तो मैं थोड़ा सा उसको मार के। दूसरा दिक्कत क्या होता है, उससे भी ज़्यादा आपका सेफ्टी का बात लिफ्ट में एक सेंसर लगे होते हैं, स्क्रीन सेंसर, जो हमारे बॉडी पता है। तो अगर बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें तो नहीं कमर्शियल देखते कैप लेके लेकिन उधर हमारे कई सारे आपको ये नहीं सोचना है कि वहाँ हम कचरा डाल सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी सेंसर्स लगे होते हैं, जिसकी मदद से लिफ्ट हमारा फ्लोर पे जाता है और उसी को सेंस करके फ्लोर में रुकता है। बीच में भी रुक सकता है, वो सेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए स्पीकिंग का केस हम बहुत जगह देते हैं।
ज़्यादा से तो नहीं किया, यू नो वेरी वेल। अचानक से आप देखते हैं ध्यान से बात करते हैं या फिर किसी और में गेट खुलेगा तो गेट के सेंटर में खड़ा नहीं है, ट्रैवल है ना। इसके अलावा इवेंट के लिए है कि बच्चे को कंपनी या अलाउ नहीं करती है अकेले ट्रैवल करना। आप पेरेंट्स के साथ करोगे, है ना। तो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है ताकि कभी फंसे नहीं और कोई दिक्कत आपके साथ। तो यही सब बच्चे लोग के लिए मेरे तरफ से हार्टली रिक्वेस्ट है, और नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे उनके लिए गिफ्ट लाएंगे जो भी हमारे ये रूल्स को फॉलो करेंगे। अंडर 12 जिनकी उम्र 12 साल नहीं है उनको लिफ्ट में अकेले मूवमेंट करना अलाउ नहीं है। अगर पकड़े गए तो हम गिफ्ट लेंगे, और नहीं पकड़े गए तो हम पनिशमेंट ना, पनिशमेंट तो मिलेगा ही। देखो पकड़ा जाएगा, उसमें कैमरा लग गया है। कैमरा लग गया है, मैंने खुद इंस्टॉल किया है। जो भी आएंगे 12 साल से को कम करना चलेगा, मतलब उसमें कैमरा लगा उसको स्पेशल पनिशमेंट दिया जाएगा। मैं आप लोग कैमरा लगा देता हूं। हां, बात आपको कुछ इससे रिलेटेड कोई दिक्कत, और हम सर लोग बता रहे हैं कि कोशिश करेंगे इसका एक बेसिक एक और टेम्पलेट आसान भाषा में सब पढ़ दें। हम लोग अगर चाहिएगा जो भी लोग बताएं उसका प्रिंट आउट मिल सकता है ना, तो उसको फायर हैजार्ड वाला जो पोस्टर है ना, उसको लगाना है। हाँ, फायर हैजार्ड का पोस्टर लग जाएगा। तो ये हमारा जो आज का प्रोग्राम था, सबको वेरी थैंक यू। आप लोग इतना ध्यान पूर्वक सुने उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और भी मेरा धन्यवाद बेहतर रहेगा जब इसको फॉलो करेंगे और कुछ लोगों को अवेयर करेंगे, ताकि हमारा मदद तभी हो पाएगा। हम अकेले कितने लोगों को बता सकते हैं, तो सब लोग को पार्टिसिपेट करना है और इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को मिनिमाइज करना है, खत्म करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।